हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पीजीसीआईएल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसमें टोटल आपके इंडक्शन मोटर के ही क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि स्प्लिट फेज मोटर में चालू वाइंडिंग होनी चाहिए। जो स्प्लिट स्प्लिट फेज मोटर की जो रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो कैसा होना चाहिए। तो आपका रजिस्टेंस कम और इंडक्टेंस क्या होने चाहिए, इंडक्टेंस होने चाहिए ज़्यादा। तो कम प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व होने चाहिए, कम प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एकल चरण मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपको बताना है मोटर चालू नहीं होगी, मोटर चलेगी, मोटर उल्टी दिशा में चलेगी, मोटर कम आरपीएम पर और उसी दिशा में चलेगी। तो जब कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस स्थिति में मोटर चालू नहीं होगी। ठीक है, उस स्थिति में मोटर चालू नहीं होगी। यदि कोई इंडक्शन मोटर जो बिना कैपेसिटर के है तो आप कैपेसिटर का कार्य एक टार्क देना होता है, रिएक्टिव पावर जनरेट कराना होता है। अगर वह निकाल भी देते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप दिशा देंगे वो उसी टार्क देंगे, उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। लेकिन अगर वो शॉर्ट सर्किट है तो मोटर चालू नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर में एकल चरण सिंगल फेज मोटर प्रारंभ करें। तो इसमें होता है आपका एकल चरण सिंगल फेज मोटर प्रारंभ के लिए आपका शुरुआती वाइंडिंग जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट वोल्टेज की ओर जाता है। स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होती है आपकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, दो वाइंडिंग आपकी, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होता है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, और ये दोनों 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। तो इसमें करंट वोल्टेज की ओर होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर में सहायक वाइंडिंग जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है के साथ श्रृंखला में चलने वाली कैपेसिटर का कार्य है। श्रृंखला में चलने वाले कैपेसिटर का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर सीरीज में जो जुड़े होते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के कैपेसिटर, उनका कार्य होता है पावर फैक्टर को सुधारना। क्या कार्य होता है, पावर फैक्टर में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच चरण विस्थापन लगभग हो सकता है। ये लगभग 90 डिग्री का विस्थापन होता है। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 90 डिग्री आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फेज मोटर में ये स्प्लिट फेज मोटर जो है 100-220 वोल्ट से चलने वाली एक सिंगल फेज मोटर की ही भांति होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि स्प्लिट फेज मोटर में आपका क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से जुड़ी होती है, रनिंग वाइंडिंग एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से जुड़ी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ी होती है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है, ये सी ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो आपकी इसके लिए तो ऑप्शन करेक्ट होगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से जुड़ी होती है। होता ये है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग काम करना है तो स्टार्ट करना, जब वो मोटर रन होता है तो रनिंग वाइंडिंग पे चलता रहता है। इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच उपयोग किया जाता है,
जब मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है, जब मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो अपने आप 75% स्पीड के बाद अपने आप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ओपन न होने की स्थिति में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो फील्ड है उसके वजह से लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस की वजह से, प्रतिरोध की वजह से जो वाइंडिंग किया गया है उससे लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच उपयोग होता है, यह 75% स्पीड प्राप्त करने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में सिंगल फेज मोटर द्वारा विकसित रोटर है, सिंगल फेज मोटर द्वारा विकसित रोटर है, तो आपका क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। ये क्या होता है, शून्य होता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर अपेक्षाकृत हाई स्टार्टिंग टार्क देगी, हाई स्टार्टिंग टार्क देगी। हाई स्टार्टिंग टार्क किसका होगा, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, क्योंकि कैपेसिटर रिएक्टिव के साथ एक डायरेक्शन, एक टार्क देने का कार्य करता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मोटर का पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होगा, निम्नलिखित में से किस मोटर का पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होगा, तो पावर फैक्टर किसका अधिक होगा, तो कैपेसिटर रन मोटर का, कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल इसमें आपके सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ना कोई न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। न्यूमेरिकल जो होंगे क्वेश्चन वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसमें केवल मोटर के और अल्टरनेटर केवल न्यूमेरिकल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल आमतौर पर शामिल होती है, तो शेडिंग कॉइल जो होती है वह भारी तांबे के तार का एक सिंगल टर्न होता है जो शॉर्ट सर्किट होता है और वो केवल प्रेरित करंट प्रवाहित करता है, वह केवल प्रेरित इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराता है। इसके लिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छायांकित शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला क्षेत्र किसके उपयोग से उत्पन्न होता है, घूमने वाला क्षेत्र किसके उपयोग से उत्पन्न होता है, किसके उपयोग से उत्पन्न होता है, तो शेडेड कॉइल के कारण उत्पन्न होता है, शेडेड कॉइल के उपयोग से उत्पन्न होता है, ठीक है। शेडेड कॉइल्स के उपयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर चालू होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग किया जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग किया जाता है। तो यह क्या होता है आपका, लगभग 1 मिनट तक दौड़े, लगभग 5 मिनट तक दौड़े और रेटेड गति का लगभग 50 से 70%। तो देखिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यदि 75% मैक्सिमम ऑप्शन देता है तो आपको 75% ही लगाना है, और यहाँ पर 50 से 70 दिया है तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है कि यदि किसी विशेष एप्लीकेशन को उच्च गति मैक्सिमम मोशन और हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित में से किस मोटर को प्राथमिकता दी जाएगी, किस मोटर को प्राथमिकता
दी जाएगी। देखिए, यदि किसी विशेष एप्लीकेशन को उच्च गति और उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? यूनिवर्सल मोटर को। इसलिए देखिए, क्योंकि यह एसी और डीसी से भी चलेगा और इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा और स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर दोनों के चारों ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्सल मोटर ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर में एक फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान होगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान होगा, तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसका मान आपका लगभग 300 माइक्रोफैरेड होता है। 300 माइक्रोफैरेड, और माइक्रो बराबर होता है 10 का पावर माइनस 6। माइक्रो बराबर 10 का पावर माइनस 6 और पीको का बराबर होता है 10 का पावर माइनस 12। चेंज करना रहता है तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो प्रतिकर्षण मोटर दिया है कि प्रतिकर्षण मोटर में मोटर के घूमने की दिशा, मोटर के घूमने की दिशा ब्रश शिफ्ट के समान है। ब्रश शिफ्ट के क्या होती है? समान होती है। ठीक है, रिपल्सन मोटर जो होते हैं उसमें जो घूमने की दिशा, मोटर के जो घूमने की दिशा है वो ब्रश शिफ्ट के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में केंद्र जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वह होता है। ठीक है, वो केंद्र स्पारक लिखा है, वो आपका मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर के सहायक वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है 75% स्पीड प्राप्त कर लेने पर। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर से परीक्षण करने पर, मेगर से परीक्षण करने पर सिंगल फेज मोटर की चालू वाइंडिंग ग्राउंड पाई गई। चालू वाइंडिंग ग्राउंड पाई गई, तो जमीन का सबसे संभावित स्थान होगा। जमीन का सबसे संभावित स्थान होगा। ठीक है, मेगर क्या होता है कि यह केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए उपयोग टेस्टिंग में किया जाता है। इसका मेगर से परीक्षण करने पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग ग्राउंड पाई गई। स्टार्टिंग वाइंडिंग ग्राउंड पाई गई, तो जमीन का सबसे संभावित स्थान होगा। ये इसका ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, ये आप बताइए, आप लोग बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आपूर्ति के लिए चालू किया जाता है। आपूर्ति के लिए चालू किया जाता है। इसके कैपेसिटर को समक्ष प्रतिक्रिया मूल्य के प्रारंभकर्ता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यह बिल्कुल भी, यह शुरू करें और फिर रुकें, शुरू करें और धीरे धीरे चलाएं, शुरू करें और निर्धारित गति से चलाएं, बिल्कुल भी शुरू न करें, बिल्कुल भी शुरू न करें। ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल भी शुरू न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग मिक्सर में किया जाता है? जो मिक्सचर होते हैं उसमें किया जाता है। तो मिक्सचर में मोटर का जो उपयोग होता है वह यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वाभाविक रूप से स्वयं चालू होती है? कौन सी मोटर स्वाभाविक रूप से स्वयं चालू होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वाभाविक रूप से स्वयं चालू होती है? तो जो शेडेड पोल मोटर है, शेडेड पोल मोटर जो है यह स्वाभाविक रूप से चालू होते हैं। शेडेड पोल मोटर
स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से स्वयं चालू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरिसिस मोटर के घूमने की दिशा निर्धारित होती है। हिस्टेरिसिस जो मोटर होता है इसकी नॉइज नहीं होती है, बिल्कुल कम होती है, ठीक है। घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। तो मुख्य पोल के संबंध में शेडेड पोल की स्थिति, मुख्य पोल के संबंध में शेडेड पोल की स्थिति में, और यह मोटर नॉइज लेस होता है, इसका टेप रिकॉर्डर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग का जलना किसके कारण होता है। वाइंडिंग का जलना किसके कारण होता है। तो शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर के कारण। कैपेसिटर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वाइंडिंग जलने की संभावना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज मोटर के घूर्णन की दिशा को किसके कनेक्शन को उल्टा किया जा सकता है। किसको उलटकर उल्टा किया जा सकता है, आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। किसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है वो घूर्णन की दिशा बदलने के लिए कनेक्शन को उल्टा कर दिया जाता है। तो क्या सही है, केवल चालू वाइंडिंग को, केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग को, किसको। इसमें सी दिया है, ए या बी दोनों होना चाहिए। इसमें सी में ए या बी दोनों, इसका ऑप्शन है, ठीक है। और ये डी है, डी इसका ऑप्शन है, ए और बी दोनों। इसका या तो ए या तो बी, तो यहाँ पर ये दोनों होगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर टाइप करने में। केवल चालू वाइंडिंग और केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट का प्रयोग, शॉर्ट सर्किट का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिकर्षण स्टार्टिंग इंडक्शन रन मोटर में, ठीक है। रिपल्सन स्टार्टिंग इंडक्शन रन मोटर में किया जाता है शॉर्ट सर्किट का प्रयोग, ठीक है। तो प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण मोटर में किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटरों के लिए दक्षता की सीमा है। शेडेड पोल जो मोटर होते हैं उसकी दक्षता की सीमा है 5% से 35%, 5% से 35%, ठीक है। 5% से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र में सिंगल फेज मोटर चालू करें। एक संधारित्र में सिंगल फेज मोटर चालू करें जब संधारित्र को एक प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जब संधारित्र को एक प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। क्या होगा, मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके प्रतिस्थापित कर देने से उसकी जो करंट की जो दिशा है वो करंट की दिशा परिवर्तित नहीं होगी, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स या जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी और मोटर सेम डायरेक्शन में रन करती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणक सामान्यतः होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणक सामान्यतः होता है तो शक्ति गुणक लैगिंग होता है। पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होता है, लैगिंग होता है, क्योंकि इंडक्टेंस रूप ज्यादा होता है, वो इंडक्टेंस ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पर लैगिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जा सकता है। शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जा सकता है। शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जा सकता है खिलौनों में, हेयर ड्रायर में और सर्कुलेटर्स में, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई भी, ठीक है। आपका इसका
डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिस्टेरिसिस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हिस्टेरिसिस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हिस्टेरिसिस हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है। हिस्टेरिसिस हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्चतम स्टार्टिंग टार्क देगी? निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्चतम स्टार्टिंग टार्क देगी? इस जो भी इसमें मोटरें हैं, चार ऑप्शन, डीसी शंट मोटर है, ये ए ऑप्शन डीसी शंट मोटर, बी ऑप्शन सीरीज मोटर, ये आपका सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर, सी ऑप्शन है रिपल्सन स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर, और डी ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर। डी ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर। तो उच्चतम स्टार्टिंग टार्क किसकी होगी? तो आपकी सीरीज मोटर की। ठीक है, सीरीज मोटर की स्टार्टिंग टार्क उच्चतम होगी। नेक्स्ट, किस अनुप्रयोग के लिए अनिच्छा मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? किस मोटर के लिए, किस अनुप्रयोग के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके कि इसका क्या होगा। इलेक्ट्रिक सेवर होगा कि रेफ्रिजरेटर होगा कि सिग्नलिंग और टाइमिंग डिवाइस होगा, और डी ऑप्शन दिया है लिफ्ट और होइस्ट में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। अनिक्स का मतलब होता है आपका रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे लेथ पर आमतौर पर मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो छोटे लेथ मशीन होते हैं उस पर आमतौर किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग किया जाता है। लेथ मशीन पर सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोटर पसंद की जाती है? कौन सी मोटर का उपयोग की जाती है? तो आपका हिस्टेरिसिस मोटर, इसलिए कि इसकी जो शोर होती है, नॉइज होती है, और रिकॉर्डिंग में ऐसे ही मोटर का उपयोग किया जाता है जिसकी नॉइज क्या हो, कम से कम हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान अगर जिस मोटर में शोर उत्पन्न होगा, नॉइज होगा, वो उसी का रिकॉर्ड कर लेगा, उसी की ध्वनि को वो रिकॉर्ड कर सकता है, इसलिए हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो कम टार्क के साथ स्वाभाविक रूप से गैर सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, गैर सेल्फ स्टार्टिंग मतलब वो आपका जब तक वो कैपेसिटर नहीं लगाएंगे वो स्टार्टिंग के दौरान एक टार्क उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी मोटर चल सकती है, श्रेणी मोटर चल सकती है, तो शून्य स्लिप पर, नकारात्मक स्लिप पर, सकारात्मक स्लिप पर, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, ये स्लिप का फार्मूला होता है NS माइनस NR अपान में NS, सिंक्रोनस स्पीड, रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड से भाग देंगे और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्लिप का आपको किस में हो जाएगा? परसेंटेज में। तो शून्य स्लिप पे भी काम करेगा, निगेटिव स्लिप पर भी और पॉजिटिव स्लिप पर भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिवर्सल मोटर चल सकती है, तो यूनिवर्सल मोटर AC और DC दोनों से चल सकती है, तो यहाँ पर AC या DC, सी ऑप्शन, ये दोनों से चल सकती हैं। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पर, AC व DC दोनों से यूनिवर्सल मोटर चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल मतलब कौन सा सिंगल
फेज इंडक्शन मोटर समय और नियंत्रण उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। समय और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। तो आपका रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, अनिक्सा यानी रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर चलता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर चलता है। आपको बताना है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस पावर फैक्टर पर चलता है। किस पावर फैक्टर पे चलता है? तो 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे, ठीक है, 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्च शक्ति कारक पर काम करेगी? कौन सी इसमें से मोटर है जो हाई पावर फैक्टर पर काम करती है? ठीक है, हाई शक्ति गुणक पर, उच्च शक्ति गुणक पर काम करती है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मान वाले कैपेसिटर मोटर में, दो वैल्यू के कैपेसिटर मोटर में चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो कागज के स्थान पर तेल भरे प्रकार का कैपेसिटर उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑयल फिल्डेड कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है पेपर कैपेसिटर के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी पर चलाई जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी पर चलाई जा सकती है? यूनिवर्सल मोटर, ये मोटर एसी और डीसी दोनों पर चलाई जा सकती है। तो एसी पर हम लोग यूनिवर्सल मोटर को चला सकते हैं और साथ ही डीसी आपूर्ति पर भी, ठीक है, साथ ही डीसी आपूर्ति पर दोनों पे चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सीरीज मोटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। एसी सीरीज मोटर में जो क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है तो ब्रशों पर स्पार्किंग को कम करने के लिए, ठीक है, ब्रशों पर स्पार्किंग कम करें, ब्रशों पर स्पार्किंग कम के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंगल फेज मोटर आमतौर पर टाइम फोनोग्राफ में उपयोग किया जाता है? टाइम फोनोग्राफ में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका शेडेड पोल टाइप मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से बताना है कि किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे अधिक होता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग जो टार्क होता है वह मैक्सिमम मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए। किसके लिए किया जाता है? हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए किया जाता है, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर के मामले में मोटर के घूमने की दिशा होती है मुख्य पोल से शेडेड पोल तक।
मुख्य पोल से सैडेड पोल तक घूमने की डायरेक्शन होती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई मोशन यूनिवर्सल मोटर, हाई उच्च गति यूनिवर्सल मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? किस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? रोटर के बैलेंस के लिए, रोटर के संतुलन के लिए अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, और यहां पर एक चीज और, अगर मान लीजिए कि रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप बढ़ा दें, एयर गैप क्या कर दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। एयर गैप बढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर बताइए कि उसका अगर एयर गैप ज्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा, आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिंग फैन मोटर के लिए, सीलिंग फैन मोटर के लिए वाट क्षमता हो रेटिंग्स की सीमा क्या होगी? सीलिंग फैन जो होता है, सीलिंग फैन जो छत के पंखे होते हैं, उसके लिए वाट क्षमता रेटिंग सीमा क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, क्या होगी आपकी? तो ये आपका 50 से 150 वाट तक हो सकता है। जो रेंज होगा वो 50 वाट से 150 वाट तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू सिलाई मशीन को चलाने के लिए मोटर की वाट क्षमता लगभग होगी, जो घरेलू सिलाई मशीन होते हैं उसको चलाने के लिए 100 से 150 वाट का चलाने के लिए मोटर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका